गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के गणित विषय के अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने कक्षा 11 में संबंध एवं फलन, प्रांत, सहप्रांत, परिसर आदि की अवधारणाओं का विभिन्न प्रकार के वास्तविक मानी फलनों, उनके आलेखों सहित परिचय कराया जा चुका है। गणित में शब्द संबंध की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा में इस शब्द के अर्थ से लिया गया है, जिसके अनुसार दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं यदि उनके बीच एक अभिज्ञेय कड़ी हो। मान लीजिए कि कैपिटल ए माने कोई सेट है, किसी स्कूल की कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय है, तथा कैपिटल बी कि उसी स्कूल की कक्षा 11 की विद्यार्थियों का समुच्चय है। कैपिटल ए और कैपिटल बी मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर्स के द्वारा ही डिनोट करते हैं। अब समुच्चय ए से समुच्चय बी तक के संबंधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ए बी का बड़ा भाई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, ए बी स्मॉल लेटर में लिखा गया है क्योंकि उसके अवयवों को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है और उनके बीच कॉमा लिखा जाता है। बिलोंग्स का चिन्ह है। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सच दैट दो बिंदु यहाँ पे दो डॉट दिए गए हैं, इसको एक साथ में जब लिखा जाता है इसको सच दैट बोला जाता है और ए बी का भाई है। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए बी की बहन है। तीसरे एग्जाम्पल में ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ए की आयु बी की आयु से अधिक है। चौथे में ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी पिछली अंतिम कक्षा में ए द्वारा प्राप्त पूर्णांक बी द्वारा प्राप्त पूर्णांक से कम है। पांचवें एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ए उसी जगह रहता है जहाँ बी रहता है। इस अलग अलग संबंधों के कुछ उदाहरण हैं। तथापि कैपिटल ए से कैपिटल बी तक के किसी संबंध आर को अमूर्त रूप अब्स्ट्रैक्टिंग से हम गणित में ए क्रॉस बी के एक स्वेच्छ उप समुच्चय की तरह परिभाषित करते हैं। अब हम दूसरे पन्ने में आते हैं जहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे यदि ए बी बिलोंग टू आर तो हम कहते हैं कि संबंध आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है। अगर इस तरह से लिखा जाए, स्मॉल लेटर में ए बी लिखा है, उनको स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं और कॉमा बीच में लगाते हैं, बिलोंग्स का चिन्ह फिर आर लिखते हैं, तो यह भी संबंध को लिखने का एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है ए बी स्मॉल ए फिर कैपिटल आर फिर बी, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसके बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यानी इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों एवं फलनों के संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलनों और द्विआधारी संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखो यहाँ पर दो प्रकार के हम संबंधों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। सेम ए और ए कोई सेट है और उस सेट का कोई भी अवयव आपस में संबंधित नहीं है, यानी आर बराबर 5 है और 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो वहाँ पर संबंध रिक्त संबंध कहलाता है।
दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित होता है, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए। रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ ट्राइवल संबंध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर बराबर ए बी सच दैट ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त समुच्चय है तथा आर डैश ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। जैसा कि हम बालकों के स्कूल की बात करेंगे और संबंध में दिया है ए बी की बड़ी बहन, तो बालकों के स्कूल में तो कोई भी छात्र हैं या लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, तो वहाँ पर ये संबंध क्या हो गया, रिक्त संबंध हो गया। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसकी गणित में एक सार्थक भूमिका है। तुल्यता संबंध उसको कहते हैं। और तुल्यता संबंध को हम समझने के लिए सबसे पहले स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक और संक्रामक ट्रांजिटिव संबंधों पर विचार करेंगे। तो स्वतुल्य किसको कहते हैं, तो पहले स्वतुल्य देखेंगे। तो स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए के लिए ए बिलोंग टू आर। सम्मित कहलाता है A1 A2 बिलोंग टू ए के लिए A1 A2 बिलोंग टू आर से A2 A1 बिलोंग टू आर प्राप्त हो। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग टू ए के लिए A1 A2 बिलोंग टू आर तथा A2 A3 बिलोंग टू आर से A1 A3 बिलोंग टू आर प्राप्त हो। ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में आएंगे। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। पुनः T1 T2 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये इम्प्लाइज करेगा दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के सर्वांग सम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज T2 यानी दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज बिलोंग टू आर, अतः आर एक सम्मित संबंध है। इसके अतिरिक्त T1 T2 T3 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज पहला दूसरा सर्वांग सम है तथा दूसरा तीसरा सर्वांग सम है। दिस इम्प्लाइज करेगा पहला तीसरे के सर्वांग सम है। दिस इम्प्लाइज करेगा T1 T3 बिलोंग टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। अब तीसरे एग्जाम्पल को हम और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, यानी पहली लाइन दूसरी लाइन पर लंब है। समुच्चय R में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक। R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई भी रेखा अपने L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है, अर्थात L1 डज नॉट बिलोंग टू R। R सम्मित है क्योंकि L1 L2 बिलोंग टू R है, यानी L1 L2 पर लंब है, पहली लाइन दूसरी लाइन पे लंब है और दूसरी लाइन जो है पहले पर लंब है। दिस इम्प्लाइज L2 बिलोंग टू L1 L2 L1 बिलोंग टू R।
अब इसमें हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसको देखेंगे यहाँ पे आर संक्रामक नहीं है, चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है, जरा गौर से इस पे देखेंगे। निश्चय यदि L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है तो L1 L3 पर कभी भी लंब नहीं हो सकती। वास्तव में ऐसी दशा में L1 L3 के समांतर होगी, यानी पहली और दूसरी लाइन अगर लंबवत हैं और दूसरी और तीसरी लाइन परस्पर लंबवत है तो पहली और तीसरी लाइन लंबवत ना होकर समांतर होंगी, तो ये क्या हो गया, सममित भी न सॉरी संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र भी आपको दिखाया गया है, दो लाइनें आप परस्पर देखो, पहले लंबवत है L1 और L2 सॉरी, फिर L2 और L3 आप परस्पर L2 और L3 लंबवत है, लेकिन L1 और L3 आपस में समांतर है। इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पल पर भी ध्यान दे सकते हैं। और अब हम इसके क्वेश्चंस पर कुछ विचार करेंगे। कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, आपको स्टूडेंट्स आपको उनको घर में उनकी प्रैक्टिस करनी है और फिर अगले दिन हम जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे।